हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। देखो साउंड आ रही है आपको मेरी? अभिषेक, वेद प्रकाश, प्रदीप प्रदीप ये सस्ती शायरी ना करें। अनुराग, सवितेश, विशाल, रवि, अवधराज। अरे अवधराज भैया कहाँ से हो तुम? सौरभ, बड़ा तुम्हारा डिसेंट और सनातनी नाम है अवधराज, वाह। टी शर्ट अच्छी है कुमार। टी शर्ट किराए पे मिलती हैं यार, तुम लाते नहीं हो सही से हैं। सीईटी के बारे में सभी को जानकारी मिल गई। सीईटी सरकार का एक और नया एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये सफल होता है कि हर बार की तरह विफल ही होता है। अच्छा चरण भैया, जय भाई। रवि इलाहाबाद से हैं, पर इलाहाबाद तो प्रयागराज बन गया। अब ऐसे ना बोलो, योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में 300-400 करोड़ रुपए खर्च करें, पता है? ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता है कि ये चुटकी बजाई नाम चेंज हो गया। कई सौ करोड़ पैसा खर्च होता है, सारा पेपर वर्क है यहां वहां, तहसील पैसिल में दुनिया भर के। अब उसका फायदा तो उठाओ, पर वो पैसा कहीं और लगता तो ज्यादा फायदा होता। अच्छा राहुल, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है किसी को? जब हम किसी सेक्टर से कोन बनाते हैं, जब हम किसी सेक्टर को ऐसे फोल्ड करके कोन बनाते हैं तो क्या चीज बनती है? मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं अगर आपको याद नहीं आए। अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक सेक्टर बनाता हूं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और सेक्टर का ये एंगल क्या है? थीटा। कह रहे सर ये भैंस की आवाज कहां से आ रही है? रवि भैया, कुछ नेता लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं, बराबर में ऑफिस लगा है यहाँ पे वहीं से आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, रेलवे तो प्राइवेट हो गया भैया। 175 रेलवे बिक गई, 15 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज बिक गए, 45 आईटीआई कॉलेज बिक गए, 3 एयरपोर्ट बिक गए, कोयले की खदानें बिक गई। बताओ है भाई, एनटीपीसी बिक गई। बोलो, एलआईसी का 15% स्टॉक बिक गया। बोलो, तो भैया अगर सब कुछ इतना प्राइवेट, चीजें इतनी अच्छी हैं, तो हम सरकार भी क्यों ना प्राइवेट रख लें? सरकारी सरकार को हटाओ और प्राइवेट गवर्नमेंट रख लेते जो अपने हिसाब से काम करे। आत्मनिर्भर भारत नहीं, ये प्राइवेट भारत है। बोलो इकोनॉमी ग्रोथ के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। बंटी, तो क्या रेल बिक की प्राइवेटाइजेशन ये इकोनॉमी ग्रोथ होगी? अरे भैया, तुम्हारी इकोनॉमिक्स तो बहुत खराब है। यहां तक क्लियर है? बोलो, इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं इंडिया में और देशों की तुलना में, और सबसे कम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं यहां पे आम आदमी को और देशों की तुलना में। सबसे कम सुविधाएं आम आदमी को मिलती हैं जो, और सबसे ज्यादा टैक्स एक आदमी के ऊपर यहां पे पड़ता है। अगर सरकार सारा काम प्राइवेट लोगों को ही करना है तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? बड़े बड़े देशों में ये जो रेलवे हो गया,
सरकारी कंपनियां हो गई, एक सरकार का एक नेटवर्क होता है, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट ही हैं। आप बताओ, ना सरकार के पास रेलवे है, ना अपना एक नेटवर्क है बीएसएनएल का, बताओ, ना सरकार की सड़कें हैं, ना सरकार के पास अपना खुद का एयरपोर्ट है, तो फिर सरकार है किस लिए? बस सर्विस विल गेट बेटर, सर्विस तो बेटर होंगी मेरे भाई। जहां जो चीज 5 रुपए की थी वो प्राइवेट में वो चीज 70 रुपए की हो जाएगी, 14 गुना भाव हो जाएगा, तो सर्विस तो बेटर हो ही जाएंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि वो 5 रुपए की चीज हम 70 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, वो मुनाफा कमा रहे 200%। हम कह रहे हैं कि हम सरकार को 5 के 30 देने को तैयार है, पर चीज सरकारी रखो। सरकार क्यों नहीं बेटर करती? क्यों दूसरे से बेटर करवा रही है? देखो, यहां तक क्लियर है? अगर मैं दोस्त इसको फोल्ड करके कोन बना दूं, ऐसे में इसको कोन बना दूं, आप बताओ। जब आप इसको कोन बना दोगे तो ये जो कोन बनेगा, मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं कि इस कोन की ये जो स्लांट हाइट होगी एल, कोन की जो स्लांट हाइट होगी वो इस सेक्टर की रेडियस के बराबर होगी कैपिटल आर के। सेक्टर की रेडियस के बराबर होगी कैपिटल आर के। दूसरी बात कि इस सेक्टर का ये जो आर्क है, इस सेक्टर का जो आर्क है, इस आर्क की लंबाई, ये जो कोन का बेस है इस सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। और सपोज ये जो कोन बना है, अगर इस कोन की बेस की रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्या होता है? कैपिटल आर का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट होता है। ये बात ये जो है मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ जरा, सवाल नंबर 26। एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर 32 है, इसको बेंट करके कॉनिकल कप बनाया जाता है, तो कप की हाइट बतानी है। आपके पास एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर 32 है, मतलब रेडियस कितनी है? सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अगर इसको बेंट करके एक कॉनिकल कप बनाओगे है भाई, तो कॉनिकल कप जो होगा उसकी स्लांट हाइट तो 16 ही रहेगी। आप बताओ ये कितना आएगा? तो ये हो जाएगा स्मॉल आर बराबर 16 का, देखिए मेरी बात को ढंग से समझना, सेमी सर्कुलर शीट है, अगर अर्धवृत्ताकार शीट है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा? 180। सेमी सर्कल पे सेंट्रल एंगल 180 होता है, तो 180 बाई 360 यानी कि हाफ, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जो कोन बनेगा दोस्त, उस कोन की रेडियस कितनी होगी? 8। कोन जो बनेगा उस कोन की रेडियस कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। बोलो, यहां तक क्लियर है? लेकिन पूछा तो कोन की हाइट है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। ये 8 है, 16 का मतलब क्या? 8 गुणा 2, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 8√3। कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 8√3 सेंटीमीटर। और आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 8√3। 8√5 कैसे हो जाएगा? 8√3 होगा ना। सौरभ कह रहे हैं हाफ कैसे आया? यार तुम समझते क्यों नहीं हो? हमने जो इस बार आर्क जो लिया है सेक्टर, वो सेमी सर्कल लिया है। सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोन बनेगा, इस कोन की जो रेडियस होगी, कोन की रेडियस कैसे निकालते हो? कोन की रेडियस होती है सेक्टर, इसकी सेक्टर की रेडियस कितनी है? 16 है। सेमी सर्कल की रेडियस 16 है। 16 इंटू थीटा बाई 360, थीटा कितना है? 180। 180 बाई 360 हाफ ही तो होता है, 16 बटे हाफ, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? नृपेंद्र बेटा कल ही तो समझाया था ये। आगे चलते, ये बताओ जरा, देखो, एक सर्कुलर शीट, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर,
a sector area 60% is removed if the remaining part is, ये क्या होगा, wood to make a conical cup। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट को मोड़ के कोनिकल कप बनाया जाता है, तो इस कोन की हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपके पास इस तरीके से एक सर्कल हो गया, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 25 सेंटीमीटर है, इसमें से 60% एरिया रिमूव कर दिया जाता है। कितना एरिया रिमूव कर दिया जाता है? 60% एरिया रिमूव कर दिया। तो इस सर्कल का सेंटर है, हमने 60% एरिया रिमूव कर दिया, तो ये अब एरिया जो बचा वो केवल कितना बचा? 40%। अब जो एरिया बचा वो केवल 40% बचा। तो ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का 40% ही बचा। कितना बचा? 40% ही बचा। 40%। ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का 40% है। 40% का मतलब सेक्टर जो है सर्कल का कितना हिस्सा है, मतलब जो थीटा बाई 360 डिग्री है इसकी वैल्यू 40% हो गई। इसको मोड़ के कोनिकल कप बनाया जाता है। तो इस कोनिकल कप की रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है। आपको रेशियो पूछा है तो इस एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, कहीं इस पे कैलकुलेशन करने लगो, कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 सेंटीमीटर। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5 40% का मतलब होता है 2/5। मैं ये कहूं कि अगर इस सेक्टर की रेडियस 5 है, मैं ये बटे 5 की शक्ल देख के अगर मैं ये कहूं कि सेक्टर की रेडियस 5 है, तो ये जो कोन बनेगा इस कोन की रेडियस भी 5 ही होगी। कोन की रेडियस भी 5, कोन की स्लांट हाइट भी 5 ही होगी। कोन की रेडियस क्या होगी? कोन की रेडियस क्या होगी? आप खुद बताओ। सेक्टर की रेडियस कितनी है? 5। ये सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है? मतलब थीटा बाई 360 डिग्री क्या है? 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। 5 से 5 कट जाएगा 2। कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर है दोस्त? कितनी आ गई? इस कोन की रेडियस 2 आ गई। तो आप बताइए इस कोन की हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से? तो यहां पाइथागोरस लगाएंगे 25 - 4 √21। 25 - 4 √21, ये √21 आ गया। तो हाइट, कोन की हाइट से रेडियस का रेशियो, हाइट कितनी आ गई? √21 और रेडियस कितनी आ गई? 2। √21:2 इस सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। ऐसा इसके जो पीछे का थ्योरी वो मैंने कल आपको बताया था। कल आप नहीं पढ़े थे तो गलती आपकी है, आपको नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 28 से। बताइए, देखिए कितना शानदार सवाल है। ये सवाल देखिए मेंस 2018 के पेपर में पूछा है भाई। ये वाला सवाल पूछा है मेंस 2018 के पेपर में। बताओ दोस्त क्या आएगा? दीपक फ्रैक्शन 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। तो यार ये जो फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, हर होता है, यही समस्या का कारण है। तो ये /5 आ रहा है, तो मैंने रेडियस को, सेक्टर की रेडियस को 5 मान लिया। 5 इसलिए माना, अरे जो भी फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ही मानते हैं हमेशा। देखो भैया, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, छोड़ दो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सवाल 28 देखो, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये कैसे आया? अबे इसलिए आ गया क्योंकि तुम्हें बुद्धि नहीं है तुम में। समझ में आई? आगे करो।
ये सवाल मेंस 2018 के पेपर में पूछा हुआ है। ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज फॉर्म्ड टू फॉर्म ए कोन बाय जॉइनिंग द टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ द सेक्टर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड? बताइए। सीमक त्रिज्या होती एंड, अभी मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक सेक्टर बनाता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने एक सेक्टर बनाता हूं, ये हो गया सेक्टर त्रिज्या खंड। ध्यान से सुनना, इस तरीके से ये त्रिज्या खंड हो गया। इसकी जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ये सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री। अब जो सवाल में दिया गया है एक सेक्टर जिसकी रेडियस 10.5 है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, इज फॉर्म्ड टू फॉर्म ए कोन। इससे कोन बनाया जाता है बाय जॉइनिंग टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ द सेक्टर। बाउंडिंग रेडियाई मतलब ये जो त्रिज्याएं होती है, ये वाली त्रिज्या और ये त्रिज्या, इन दोनों को मिला दो, ऐसे सेक्टर दिखेगा। अगर ऐसे सेक्टर दिखता है तो आप इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, इस तरीके से कोन बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोन बन जाएगा। क्लियर है? बोलो, यहां तक कोई परेशानी? एक कोन बन गया। इस सेक्टर की रेडियस 10.5 है। अगर इस सेक्टर की रेडियस 10.5 है तो इस कोन की स्लांट हाइट भी 10.5 होगी। कोन की स्लांट हाइट भी 10.5 ही होगी, ये बात ध्यान रखना। आप बताओ इस कोन की रेडियस क्या होगी? कोन की रेडियस क्या होगी? कल ही बताया था मैंने आपको कि कोन की रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं। कोन की रेडियस क्या होगी भैया? सेक्टर की रेडियस क्या है? सेक्टर की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। बताइए सेक्टर का सेंट्रल एंगल, ये आपको सेंट्रल एंगल पता है 120 डिग्री, तो कोन की जो रेडियस होगी वो 120/360 यानी कि 1/3 होगी। 120/360। बोलो दोस्तों, बात समझ में आ गई ना? 120/360 1/3 हो जाएगी। देखो सब बता रहे 3.5, सबको समझ में आ गया ना? 3.5। तो ये 120/360 1/3 हो गया ना? 10.5/3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आएगी? 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई परेशानी है? बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक। आप बताओ, आपसे पूछा इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कोन की हाइट भी चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए तो कोन की हाइट भी चाहिए ना। तो हाइट कैसे निकालेंगे भैया? स्लांट हाइट और रेडियस ही पता लगती है, हाइट निकालेंगे। अब यहां पे क्या लगा दो? पाइथागोरस लगा देंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आप बताइए 3.5 सेंटीमीटर है, कोन की स्लांट हाइट 10.5 है। 10.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 का 3 गुना है। 3.5 का कितने गुना है दोस्त? 3 गुना है। आप ये बताइए यहां रेडियस क्या है? 3.5 का 1 गुना, तो ये क्या आ जाएगा? 3.5 तो आएगा ही आएगा। ये 3 है, ये 1 है, तो ट्रिपलेट 9 - 1 √8। √8 का मतलब 2√2, 2√2 यानी कि 7√2, 7√2। तो भैया पाइथागोरस भी बच्चों की तरह नहीं लगाते हैं, शॉर्ट में लगाते हैं। अच्छा रवि, क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? 7√2। आपसे क्या पूछा यार? कोन का वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3 पाई r²h। रेडियस 3.5 है, 3.5 का मतलब 7/2 होता है। 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। हाइट है h, h का मतलब 7√2, 7√2। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 49 343 और ये √2 π/12, ये आंसर है। सी ऑप्शन है। अभिमन्यु 2√2 नहीं समझे। अभिमन्यु मैं आपसे इतनी बात जानना चाहता हूं, अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये बताओ ये लेंथ क्या होगी?
आप इतना नहीं सोच पाते यार, ये 90 के सामने पाई हाइपोटेनस है, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे 9 माइनस 1 रूट 8 होता है, रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2। यहां भी 3.5 से गुना, यहां भी 3.5 से गुना, यहां भी 3.5 से गुना, तो 3.5 दूनी 7 रूट 2 हो जाएगा। बोलो, ठीक है? अब बताओ, ये सवाल मेंस के पेपर में आया। दोस्तों एक बात बताऊं कि ये जो है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ये चीज आपको अब बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 120 कैसे? शिखर यहां पे दिया है सेंट्रल एंगल 120 दिया है भाई, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। और इस सवाल का सॉल्यूशन केवल ये रहा है, एक ही लाइन में आंसर आ जा रहा है, विद इन 15 से 20 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है? चलो ये बताओ, बताइए जल्दी से, अच्छा सवाल है। What is the volume of a cone of maximum volume cut out from a cube of edge 2a such that their bases are on the same plane? मुझे इस सवाल को करके बताइए। सवाल देखिए, CDS 2018 का है, एक आसान सा सवाल है। किनारे 2a के घन से अधिकतम आयतन के शंकु का आयतन क्या है यदि उनका आधार एक ही तल पे है? आपके पास दोस्तों एक क्यूब है। इस सवाल में हालांकि कुछ नहीं था, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। आपके पास एक क्यूब है, एक घन है। आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 2a, साइड कितनी है इसकी 2a। इससे मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक कोन काटा गया। कोन का जो बेस है वो क्यूब की साइड पे ही है, तो इस कोन का ये कोन काटा गया है ना। तो इस कोन का क्या पूछा है आपसे? वॉल्यूम पूछा है। तो आप ये बताओ, अगर इस क्यूब की साइड 2a है तो इस कोन की हाइट भी 2a होगी, ये हाइट भी 2a होगी। इस कोन का बेसिक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी a, और कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 2a। ये बात कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? अगर हमने कोन मैक्सिमम साइज का काटा है तो कोन का बेस जो सर्कल होगा वो सर्कल इस तरीके से जाएगा कि नहीं? अगर ये साइड 2a है तो इस सर्कल की रेडियस a होगी कि नहीं? आधा, ठीक है ना? गुड। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर a स्क्वायर h, h का मतलब 2a, तो 2 पाई a क्यूब बाई 3, यानी कि सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। सर्कल कैसे टच करेगी? आप बताओ, मैक्सिमम साइज का कोन काट रहे हो तो कोन मैक्सिमम साइज का काटना है तो रेडियस भी मैक्सिमम हो, हाइट भी मैक्सिमम हो। रेडियस मैक्सिमम कैसे होगी? जब बड़े से बड़ा क्षेत्रफल हो। बड़े से बड़ा क्षेत्रफल तो यही होगा ना। बताइए, आगे चलता हूं। देखिए ये सवाल और है, एक CDS का सवाल नंबर 30 ऐसा ही है, इसको आप खुद से ट्राई करना। हाँ ये बताइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये वाला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इसको भी बताइए सोच के, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्षित कह रहे हैं a बराबर √2RH वाला फॉर्मूला नहीं। अरे नहीं बेटा, यहां क्यूब से कोन काटा गया है,
हम कोन से क्यूब नहीं काट रहे हैं। अरे हर्षित यार, तुम तो, सरकार लोगों पे जुल्म करती है, लोग जुल्म सहते हैं और तुम उल्टा कह रहे हो। गलत बात है। प्रशांत, अगर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम का रखना है तो हमें कोन की हाइट भी मैक्सिमम रखनी होगी। बताइए जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ जल्दी। ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 15 और 20 है, अदर देन हाइपोटेन्यूस, is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone. Double cone so formed. आप मुझे बताना कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है। देखिए, अगर मैं दोस्त आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, मेरी बात सुनना, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सवाल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल की जो दो साइड हैं, हाइपोटेन्यूस के अलावा जो दो साइड हैं वो 15 और 20 सेंटीमीटर हैं। अगर ये 15 है, ये 20 है, तो हाइपोटेन्यूस 25 हो जाएगा। भाई 3 4 5 के ट्रिपलेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल अपनी कॉपी में इस पेज फाड़ लो चाहे ऐसे, हाइपोटेन्यूस को ऐसे घुमाओ, हाइपोटेन्यूस के अराउंड रिवॉल्व करना है। ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसे ऐसे घुमाओ हाइपोटेन्यूस के अलोंग। घुमाने का मतलब ऐसे इसको घुमाओ। जब आप घुमाओगे तो आसमान में इमेजिन करना इस टाइप से डबल कोन बन जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है ना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। यस, कितने बच्चे इस फिगर को इमेजिन कर पाए माइंड में? ऐसे ऐसे जब घुमाना चक्री की तरह, तो इस तरीके से डबल कोन बन जाएगा कि नहीं, एक ऊपर एक नीचे। बोलो दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये सवाल है 15, ये 15 है, ये 20 है दोस्तों, ये 15 है, ये 20 है। बस समझ पा रहे मेरे प्यारे भाई? और ये पूरा कितना है दोस्त? ये पूरा कितना कंप्लीट? ये पूरा कंप्लीट 25 है, 25। आपसे पूछा है इस डबल कोन का वॉल्यूम बताइए और इस डबल कोन का सरफेस एरिया भी बताइए। उपेंद्र कह रहे हैं सर इमेजिन नहीं कर पा रहे। उपेंद्र एक काम करो बेटा, अपनी कॉपी में से पर्चा फाड़ो एक ऐसा। मेरे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, गरीब आदमी हूं, तो आप ऐसे इस तरीके से फाड़ के उसको रिवॉल्व घुमा के देखिए, आपको ऐसा दिखाई देगा। है भाई, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। ठीक है ना? आपसे क्या पूछा है? इस कोन का डबल जो कोन बने हैं, डबल कोन का वॉल्यूम, डबल मतलब दोनों कोनों का वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मुझे पता है मेरे दोस्त, यहां पे ये जो दोनों कोन बने ऊपर नीचे, दोनों की हाइट सेम है। यहां पे जो दोनों कोन बने, दोनों की रेडियस, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं। ये रेडियस होगी। एक्चुअल में दोस्तों रेडियस क्या है? यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यही रेडियस है दोस्तों, यही रेडियस है स्मॉल आर। यही कोन की रेडियस होगी भैया। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो, यही इस डबल कोन की रेडियस होगी दोस्तों, यही इस डबल कोन की रेडियस होगी कि नहीं विपिन भैया?
बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो रेडियस क्या होगी दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये जो लेंथ होती है ये कैसे निकालते हो? टांगों का प्रोडक्ट 15 गुणा 20 बटे हाइपोटेनस 25, यानी कितना आ जाएगा? 12। रेडियस कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आप भी कहेंगे वेरी गुड सर, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज 12। बोलो, यहां तक कोई परेशानी? बोलो मेरे प्यारे भाई। आपको इन डबल कोन का वॉल्यूम्स बताना है, तो वॉल्यूम कैसे बताओगे? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी भी रेडियस 12 है, इसकी भी रेडियस 12 है, तो 12 स्क्वायर इंटू एच। रेडियस तो दोनों में कॉमन हो गई। आप बताओ इस कोन की हाइट क्या है? ये है। आप बताओ इस कोन की हाइट क्या है दोस्तों? ये है। इस कोन की हाइट क्या है दोस्तों? ये है। तो इस कोन की हाइट प्लस इस कोन की हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H2, इस कोन की हाइट प्लस इस कोन की हाइट, तो ये टोटल तो 25 ही आ गया। तो इंटू 25 इंटू 25, ये टोटल तो 25 ही आ जाएगा ना भैया? बोल दो ना, 25 ही आ जाएगा, है भाई? पच्चीस ही तो आ जाएगा टोटल हाइपोटेनियस। जिनको ये समझ नहीं आए कि 12 कैसे आए, तो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ो तब समझ आएगा, ठीक है ना? उनको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आता है। तो देखिए 3 से 12 4 बार कट जाएगा, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 12 1200 पाई। तो वॉल्यूम आ जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। बताइए, फिफ्टी आएगा ना? वो यार 50 कैसे? यार तुम कैसे बालक हो भैया? ये जो है ये 25 है, हैं? ये 25 है यार। या दो कोण बने, इसकी हाइट प्लस इसकी हाइट 25 ही तो है। भाई यार तुम भाई मतलब बिल्कुल टॉर्चर हो। 1/3 पाई। अब एक बताइए इसकी रेडियस कितनी है? 12 स्क्वायर। इसकी हाइट h1 है, इस वाले कोन की हाइट है h1, इसकी हाइट h2, इसका वॉल्यूम ये हो गया प्लस 1/3 पाई। रेडियस नीचे वाले कोन की भी 12 है और हाइट जो है इसकी h2 है। तो यार यहां ये कॉमन आ गया, 1/3 पाई 12 स्क्वायर कॉमन आ गया। अरे ब्रैकेट में बच गया h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। इस कोन की हाइट प्लस इस कोन की हाइट, अरे टोटल हाइट 25 ही तो हो गई। तुम नहीं सुधरोगे। इमेजिनेशन नहीं हो रहा, कैसे हुआ? अबे समझ नहीं आ रहा तो छोड़।
आपकी दिमाग की ताकत इतनी नहीं है कि आप चीजों को विजुलाइज कर पाओ, तो आप ऐसे सवालों पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? स्किप कर दो, एक आध नस इधर उधर होगी तो खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है? जो बच्चे विजुलाइज करते हैं वो पढ़ें, जो नहीं कर सकते वो छोड़ दें बिल्कुल। अबे जो आदमी हल्का सा है, जो स्टंट नहीं कर सकता, वो स्टंट थोड़ी ना करेगा। वो ऐसे हीरो पे छतरी लेके खड़ा होता है, ठीक है? जो तगड़ा बॉडी बिल्डर है वही तो स्टंट करेगा। जब आप खुद कह रहे हो कि सर हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे, ये एक ऐसी चीज है जिसे तीसरी क्लास का बच्चा भी विजुलाइज कर लेगा। तीसरी क्लास का बच्चा भी, उसको मैं ये बोलूं ना कि ऐसे पेपर है, मैं पेपर को ऐसे घुमाऊंगा क्या होगा, तो वो भी विजुलाइज कर लेगा। और तुम घोड़े हो गए और तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे। कबाड़ कहीं के। आपसे पूछा है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो ध्यान से, ये एक हाइपोथेटिकल डबल कोन बना है, एक्चुअल में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, कल्पनाओं में है। सरफेस एरिया तो अंदर का ये जो सरफेस है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सरफेस एरिया की बात होगी तो हम बाहर से ये जो है मतलब दोनों कोन के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। दोनों कोन के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया होता पाई आर एल। पाई रेडियस कितनी है? 12। रेडियस 12 दोनों की सेम है। ये बताओ इसकी L1 प्लस L2, इसकी स्लांट हाइट 15, इसकी स्लांट हाइट 20, तो 15 प्लस 20 हो गया 35। कितना हो गया? 35 हो गया। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू 12 इंटू 35। 7 पंजे 35, 12 पंजे 60 इंटू 22 1320। यानी कि इसका आंसर क्या है? ये पहला ऑप्शन इसका आंसर है। हे भगवान, इतना ऐसा है मैंने कभी खुद को महसूस नहीं किया। भगवान बचाए ऐसे बालकों से। दया करो मुझ पे। -2 बैच, अरे नहीं, -2 बैच काम नहीं करेगा। ज्यादा माइनस से कम माइनस, कम माइनस से थोड़ा कम माइनस, थोड़ा कम माइनस से 0, फिर 0 से थोड़ा सा फ्लॉप हीरो, फिर फ्लॉप हीरो से एवरेज हीरो, फिर एवरेज हीरो से हीरो। इतने बैचों की आवश्यकता है तुम्हें। तब जाके कहीं तुम्हारा लेवल होगा। इतने पाप है तुम्हारे। ये क्वेश्चन ओल्ड यूपी बोर्ड के बुक में है। नहीं, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है भाई। यार जो आपके घर में छोटे छोटे बालक हो ना 7-8 साल के, उनके साथ बैठा करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, उनसे फायदे में रहेगा। 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे अगर घर में हो, बच्चे बच्चियां या पड़ोसी के हो, तो उनके चरणों में जाके लोटो दंडवत प्रणाम करो, उनसे पढ़ो। आगे चलो। चलो इधर देखो भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, कटिंग ऑफ कोन। कटिंग ऑफ कोन,
ठीक है। ठीक है ना। कटिंग ऑफ कोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में एक सवाल आता ही आता है, चाहे सीडीएस का पेपर हो चाहे एसएससी का पेपर हो, एक सवाल कटिंग ऑफ कोन से शॉर्ट आना ही आना है। अब दोस्तों आपको मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई है बहुत अच्छे से। सिमिलरिटी मैंने ये बात बोली थी कि कोई किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनेगा तो 100% सिमिलरिटी लगती है। अब मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने कोन बनाया, दोस्त आप बताओ मैंने आपके सामने एक कोन बनाया, क्लियर है? मैं आपके सामने कोन बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये कोन बनाया, ठीक है भाई। अब क्या किया मैंने, ये कोन है बढ़िया है, आरी उठाई और ऐसे बीच में से इसको काट दिया, तो मैंने इस कोन को काट दिया बेस के पैरेलल, मैंने इस कोन को काट दिया बेस के पैरेलल। तो भैया काटने से क्या होगा, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो आपका ऐसे हो जाएगा दोस्त, क्लियर है, और एक आपका ये बन जाएगा नीचे वाला हिस्सा, क्लियर है दोस्त, नीचे वाला हिस्सा। बीच में से बेस के पैरेलल काटना है तो दो हिस्से बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो फिगर बनती है ये एक बाल्टी की फॉर्म में होती है दोस्तों, इसे हम फ्रस्टम भी कहते हैं, इसे हम फ्रस्टम भी कहते हैं, क्लियर है। तो अभी मैं आपको फ्रस्टम भी बताऊंगा, छिन्नक बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप कोन को इस तरीके से बेस के पैरेलल आरी रख के काटोगे तो आपका इस तरीके से एक छोटा कोन क्रिएट हो जाता है, आपका एक छोटा कोन क्रिएट हो जाता है। मैंने ये छोटा कोन ले लिया और दोस्तों मैंने इस तरीके से बड़ा कोन ले लिया, मैंने इस तरीके से ये बड़ा कोन ले लिया, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, आप खुद बताना दोस्त कि जब मैंने कोन था इसको बेस के पैरेलल ऐसे आरी रख के काटा तो ये छोटा कोन जो बन जाएगा, सपोज इस कोन की रेडियस R1 है और ये जो बड़ा कोन है इसकी रेडियस सपोज मेरे प्यारे भाई R2 है, इसकी रेडियस कितनी है मेरे प्यारे भाई R2 है, ठीक है ना। आप ये बताओ यहां से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी यहां पे 90 डिग्री का होगा। सपोज छोटे कोन की हाइट जो है वो H1 है, H1 है, और ये जो बड़े कोन की हाइट है दोस्त ये H2 है, बड़े कोन की जो हाइट है वो H2 है, ये बात सही है। आप बताओ छोटे कोन की स्लांट हाइट अगर L1 है तो मैंने मान लिया कि बड़े कोन की जो स्लांट हाइट है वो L2 है। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई परेशानी, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, तो आप बताओ इसकी रेडियस R1 है तो इसकी रेडियस दोस्तों R2 है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई। इसकी हाइट अगर H1 है तो दोस्त इसकी जो हाइट है वो H2 है, H2 है। इसकी स्लांट हाइट अगर L1 है तो इसकी स्लांट हाइट क्या है मेरे प्यारे भाई, L2 है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको यहां पे दोनों ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, इसमें ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है ये वाला एंगल। तो यानी कि तीसरा एंगल इन दोनों ट्राइंगल का ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, है भाई। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। तो छोटे कोन की रेडियस R1 बड़े की R2, इनकी रेडियस का रेशियो R1 बटे R2, यही रेशियो इनकी हाइट का होगा H1 बटे H2, यही रेशियो इनकी स्लांट हाइट का होगा L1 अपॉन L2। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है भाई।
क्या टीचिंग करने के लिए बीएड करना जरूरी है? कौन सी टीचिंग करनी है ये तो क्लियर हो पहले, यहां तक नो प्रॉब्लम। आप ये बताओ कि जब आप इस तरीके से काटते हो, जब आप इस तरीके से काटते हो तो ये छोटा कोण क्रिएट हो जाता है, ये बड़ा कोण तो है ही। तो आप ये बताओ ये छोटा कोण, ये छोटा कोण, छोटा कोण और दोस्तों ये बड़ा कोण, छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया। अगर मैं बात करता हूं इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की, मैं बात करता हूं इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की, छोटा कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड हो गया मैं। ये जो जब आप इस तरीके से कटिंग करते हो तो इस छोटे कोण और इस बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दोस्तों क्या होगा? क्या मुझे कोई जवाब दे पाएगा? तो आप कहेंगे सर छोटा कोण का रेडियस R1 है, स्लांट हाइट L1 है, तो पाई R1 बटे L1। बड़े कोण की रेडियस R2 है, स्लांट हाइट L2 है, तो पाई R2 बटे L2। तो दोस्त पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई जो है कैंसल आउट हो गया। आप मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि जो रेडियस का रेशियो है R1 बटे R2 वही स्लांट हाइट का रेशियो है L1 बटे L2, दोनों रेशियो सेम ही तो हैं। जो R1 बटे R2 का मतलब है वही L1 बटे L2 का मतलब है। तो अगर मैं L1 बटे L2 की जगह R1 बटे R2 रख दूं तो ये क्या हो गया? R1 बटे R2 का स्क्वायर, R1 बटे R2 का स्क्वायर हो गया, R1 बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर है वही हाइट के, वही जो है उनकी हाइट के रेशियो का स्क्वायर होगा, वही दोस्तों उनकी स्लांट हाइट L1 बाई L2 का स्क्वायर होगा। मतलब अगर ये दो कोण हैं, जब आप किसी कोण को बीच में से काटते हो तो इस तरीके से छोटा कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर में होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर में होता है। शुभम कह रहे हैं सर आप दुबले हो रहे हो, कैसे भैया? यहां तक कोई परेशानी है? H1 बटे H2 कैसे यार? जो R1 बटे R2 का मतलब है वही H1 बटे H2 है। R1 बाई R2 इज H1 बाई H2, H1 बाई H2 इज L1 बाई L2, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। कैसे सचिन भाई? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि यहां ये जो छोटा कोण है दोस्तों, ये जो छोटा कोण है, छोटा कोण, और मेरे प्यारे भाई ये जो बड़ा कोण है, छोटा कोण है और दोस्तों ये जो बड़ा कोण है, मेरे प्यारे भाई समझना, छोटा कोण है और दोस्तों ये जो बड़ा कोण है, क्लियर है? छोटा कोण है और ये जो बड़ा कोण है, ठीक है। अगर मैं इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करता हूं, मैं बात करता हूं इनके वॉल्यूम्स के रेशियो की, आयतन के रेशियो की, वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम जो है देखिए एरिया में होता है लेंथ का स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम में होता है लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। वॉल्यूम भैया एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। जैसे अगर मैं छोटे कोण के वॉल्यूम की बात करूं तो छोटे कोण का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, जबकि मोटे कोण का वॉल्यूम, जो बड़ा कोण है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए दोस्त, जब आप रेशियो की बात करोगे तो 1/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप एक बात समझ रहे हैं कि जो R1 बाई R2 स्क्वायर है वही H1 बाई H2 है। तो H1 बाई H2 का मतलब H1 बाई H2 कोई नई चीज नहीं है, वो R1 बाई R2 ही है। तो R1 बाई R2 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R1 बाई R2 का क्यूब, R1 बाई R2 का क्यूब। मतलब ये जो दोनों कोण बनेंगे,
ठीक है, ये जो छोटा कोन और बड़ा कोन है, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होता है। जबकि इनके वॉल्यूम का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे उनकी रेडियस r1/r2 हो, h1/h2 चाहे उनकी हाइट हो, l1/l2 चाहे उनकी स्लांट हाइट हो, उनके रेशियो के क्यूब में होता। आपको मेरी बात समझ आ गई? यार आप लोगों को कुछ भी समझ आता है? नहीं राहुल, यहां टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए एग्जैक्ट डाटा की जरूरत होगी। क्लियर है? आगे चलता हूं। अब दोस्तों मेरी एक बात को लॉजिकली समझना, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, आप ये बताइए, मैंने आपके सामने एक इस तरीके से कोन बनाया। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने इस तरीके से कोन बनाया। सभी लोग ढंग से सुनेंगे। मैंने आपके सामने इस तरीके से कोन बनाया। ये कंसेप्ट बहुत फेमस है, पेपर में इस पे बहुत सवाल आते हैं। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक कोन बनाया, एक शंकु बनाया। इस कोन में मैंने 3 कट लगाए इक्वल हाइट पे। एक कट लगाया यहां पे, दूसरा कट लगाया मैंने यहां पे, और तीसरा कट लगाया मैंने यहां पे। मैंने आपके सामने एक शंकु बनाया और मैंने इसमें 3 कट लगाए इक्वल हाइट पे। दोस्तों इक्वल हाइट पे कट लगाए हैं, इक्वल हाइट पे। तो जब आप ऐसे करोगे, इक्वल हाइट पे कट लगाओगे, तो 4 हिस्से हो जाएंगे। एक तो ऊपर वाला छोटा कोन, एक उसके नीचे वाला हिस्सा है ना, एक जो है उसके नीचे वाला हिस्सा, और एक जो है उसके नीचे वाला सबसे बड़ा हिस्सा। ये 4 हिस्से हो जाएंगे इस तरीके से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यही निकाले हैं मैंने। बात समझ में आई? तो दोस्तों ये मैंने एक कोन को काटा है, उसमें 3 कट लगाए हैं इक्वल हाइट पे। क्या लगाए हैं? इक्वल हाइट पे कट लगाए हैं इस तरीके से। तो आप ये समझ पा रहे हैं, जब आप ऐसे कट लगाओगे तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पहली बात तो कट जो लगाए गए इक्वल हाइट पे, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं इक्वल हाइट पे। दोस्तों अगर ये लेंथ 1 है, अगर ये लेंथ 1 है, तो आप मुझे बताइए कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अगर ये 1 है तो ये पूरा 1 + 1 2 हो जाएगा प्यारे भाई, 2 हो जाएगा, 2। बोलो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो आप ये बताइए दोस्तों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 1 1 1, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, कि इस तरीके से क्या आपको यहां पे 4 कोन दिखाई दे रहे हैं? भैया एक तो हो गया सबसे छोटा कोन, एक है यहां पे इस तरीके से बन गया ये वाला कोन, एक यहां पे बन गया इस तरीके से ये वाला कोन, और एक आपका ओरिजिनल बड़ा वाला कोन, बड़ा वाला कोन। क्या आपको ये दिखाई दे रहे 4 कोन? इन चारों कोनों की हाइट का रेशियो क्या है? 1:2:3:4। इन चारों कोनों की हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है। आप बोलोगे हाँ सर, इन चारों कोन्स की हाइट का रेशियो 1:2:4 है, हाइट का रेशियो। तो इनकी रेडियस का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा। इन चारों कोनों की स्लांट हाइट का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा। तो ये जो चारों कोन बने, अगर मैं इन चारों कोन के कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करता हूं, तो इन चारों कोनों का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो किस रेशियो में होगा? 1² रेशियो 2² रेशियो 3² रेशियो 4²। कर्व सरफेस एरिया करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के रेशियो में होता है, रेशियो 4²। बोलो, इन चारों कोनों की हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है। तो इन चारों कोन्स की जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया समझते हो? वक्र पृष्ठ, ये वाला सरफेस, इसका ये, इसका ये, इसका ये है ना। इन चारों कोन की जो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है वो ये होगा दोस्तों। बोलो, बात समझ में आई?
बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? क्लियर है ना दोस्त? तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो पेपर में सवाल ये पूछता है कि आपके पास एक शंकु है, राइट सर्कुलर कोन है, इसमें 3 कट लगाए गए हैं बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे, तो ये जो 4 पार्ट्स बनते हैं, इन चारों पार्ट्स के टोटल, इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछता है। देखिए ये तो सेम ही है, ये तो दोस्तों सेम ही है, 1 स्क्वायर। आप खुद बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? अगर मैं दूसरे वाले कोण में से इसका कर्व सरफेस एरिया घटा दूं, दूसरे कोण में से इसको घटा दूं, दूसरे वाले कोण के सरफेस एरिया में से इसका घटा दूंगा, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इस वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? अगर मैं तीसरे वाले कोण में से इसका घटा दूं, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आप खुद बताओ इस वाले पार्ट का सरफेस एरिया क्या आएगा? अगर मैं बड़े वाले में से तीसरे का घटा दूं, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये आ जाता है दोस्तों रेशियो। ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप पापी हैं। एक अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। यस नरपिंदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे पार्ट्स का पूछना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो यानी कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकलना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आप पैटर्न समझ पा रहे हो? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आगे क्या चलता? अगर आगे भी चलता, आगे भी कट करते तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, प्रोसेस आगे चलता रहता। तो रेशियो ये कितना आ गया? ये रेशियो आ गया दोस्तों 1:3:5:7, 1:3:5:7। तो इन 4 पार्ट्स का सरफेस एरिया 1:3:5:7 आएगा। जयदीप कह रहे हैं सर आगे भी बता रहा हूं दोस्तों, ये आ गया 1:3:5:7, लिख लीजिएगा कॉपी में, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। अब आप खुद बताओ, ये कौन है? 4 कट लगाए इसमें बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे, इनकी हाइट का रेशियो पहले दूसरे तीसरे चौथे का 1:2:3:4 है। तो बताओ इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? इन चारों कोण के आयतनों का अनुपात क्या होगा? भैया वॉल्यूम जो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ की पावर 3 पे डिपेंड करता है, यानी कि इसका वॉल्यूम 1 क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम 2 क्यूब, दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 3 क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4 क्यूब। यहां तक कोई परेशानी? पर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा जब कौन को आरी रख के काटते हैं बढ़िया से, तो जो 4 पार्ट्स बनते हैं, इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो भैया पहला तो सेम है, 1 क्यूब। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम तो दूसरे वाले कोण में से पहले वाले कोण का आयतन घटा दो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। इस वाले का तीसरे का कैसे निकालेंगे? भैया तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दो, यानी कि 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है दोस्त, रेशियो इसका कैसा आएगा? चौथे वाले में से तीसरे को घटा दो, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ये क्या आ जाएगा? ये इन चारों पार्ट्स के आयतनों का रेशियो आ जाएगा, ये इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। तो आप ये बताओ ये क्या आ गया? 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 7, 1:7 रेशियो,
19:37 ये होता है। 1:7:19:37। पार्ट सी, शिखर पार्ट सी पूछेगा ना बेटा, जब आप ऐसे आरी रख के कटा दोगे तो पार्ट सी बन जाएंगे ना। ये तो बस हमने सवाल को सॉल्व करने की सुविधा की दृष्टि से बनाए हैं। नहीं साहिल, वो नहीं आता पेपर में। सचिन भैया बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो सोनू, उसका नंबर दे दो। सचिन भैया कई सारे सोनू हैं, स्ट्रगल करके ही आदमी मजबूत होता है, हैं? लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, समझे? हाँ, क्लियर है? बनाओ सवाल, जल्दी से बनाओ। इकतीस नंबर रह गया, ऐसे कैसे रह गया? हो तो गया 31। अच्छा एक बात और बताओ, यहां से एक चीज और निकालना है, ढंग से समझना। मुझे ये बात पता चल गई कि अगर हम कोण की कटिंग करते हैं तो कर सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर उल्टा दिया हो, अगर मुझे कर सरफेस एरिया का रेशियो दिया हो और मुझे रेडियस का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर मुझे कर सरफेस एरिया दिया हो और मुझे रेडियस का रेशियो निकालना हो तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? बताओ। अंडर रूट ले लेंगे, अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो दिया है, और मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम तो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे। ये बात तो समझ पा रहे हैं ना? उल्टा भी जाना पड़ेगा अभी आपको। ये देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट h है, कट बाय ए प्लेन टू द बेस एंड पैरेलल टू द बेस, पैरेलल वर्ड आएगा, पैरेलल टू द बेस, ठीक है ना? At a distance 3h/7 from the base, then the volumes of the resulting cone and the first term are in the ratio. This question is very beautiful. सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक कोन है जिसकी हाइट h है, इसको काटा गया है बेस के पैरेलल, बेस से 3h/7 की हाइट पे। बेस से कितनी हाइट पे काटा गया? 3h/7 की हाइट पे, तो बटे 7 है। भैया ये जो फ्रैक्शन होती है ना, ये नाक में दम करती हैं, हम ऐसा करते हैं, ये जो बटे 7 है, मैंने मान लिया कि इस कोन की हाइट 7 है। दोस्तों मैंने मान लिया कि कोन की हाइट 7 है, कोन की हाइट 7 है। अब इस कोन को काटा गया, ये आरी रख के खचा काट दिया। बेस से कितनी हाइट पे काटा गया है? बेस से 3h/7, जिससे 7 से 7 कट जाए, मतलब बेस से 3 की हाइट पे काटा गया है। तो ये लेंथ कितनी आएगी? 4। ये लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 आ जाएगी, 4।
ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है इस प्रकार बने कोन और फ्रस्टम का वॉल्यूम का रेशियो। आप बताओ इस प्रकार एक छोटा कोन बनेगा और ये फ्रस्टम बनेगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, बताओ कैसे निकालेंगे। आप बताओ छोटे कोन की हाइट 4 है और बड़े कोन की हाइट 7 है, तो छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रेशियो 7 क्यूब। लेकिन अरे शिखर 7 क्यों माना? अरे शिखर जब खीर खाने का मन होता है तो दूध में ही क्यों बनाई, सीमेंट में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि दूध से ही खीर बनती है। अबे बेटा अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो यहां /7 आ रहा है, हाइट को 7 का मल्टीपल मान लो, तो मैं तो फोड़ दूंगा मैं। लेकिन आपको फ्रस्टम चाहिए, कोन नहीं चाहिए। तो बड़े कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम, बड़े कोन का वॉल्यूम 7 क्यूब में से छोटे कोन का वॉल्यूम 4 क्यूब घटा दीजिए। तो 4 का क्यूब 64, 343 माइनस 64 यानी कि 279। आंसर आ गया बी ऑप्शन। सवाल में कुछ नहीं था। बड़े कोन की हाइट को 7 मान लिया। 7 है, काटा कितनी हाइट से है, 3h/7 यानी कि 3 से, बेस से 3 हाइट पे काटा गया है। आगे चलता हूं। बोलो। सोनू 4 सब्ट्रैक्ट का किए हैं, कहां किए 4 सब्ट्रैक्ट भैया? हम कुछ नहीं किए। सोनू भैया सोनू, ए सोनू, सोनू रे, कैसे काम चलेगा तुम्हारा बताओ। 64 का है सोनू भैया, वॉल्यूम पूछा है भैया, वॉल्यूम। अगर आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है तो रेडियस का क्यूब में होगा, और अगर आपसे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे रेडियस हो, चाहे हाइट हो, चाहे स्लैंट हाइट हो, उसके स्क्वायर के रेशियो में होगा। समझते क्यों नहीं हो? अरे द्विवेदी सुधर जाओ द्विवेदी। एक शंकु की ऊंचाई 30 है। द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस सच वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम सो फॉर्म्ड इज इन द रेशियो 13.5:49। फाइंड एट विच हाइट फ्रॉम द बेस कोन इज कट। हालांकि इस सवाल में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपके पास एक कोन है, कोन की हाइट दोस्तों 30 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना। कोन को काटा गया है बेस के पैरेलल, तो एक कोन को काटा गया, खचाया बेस के पैरेलल, ठीक है ना। सर वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम, जो कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो ये है, कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो ये है 13.5:49, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो 27:98, 27:98। मतलब अगर कोन का वॉल्यूम 27 है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है। तो
आप ऐसा मत सोचो, आप ही सोचो छोटे कोण और आप समझो बड़े कोण। छोटे और बड़े में बात करते हैं अपन लोग। तो सवाल में ये दिया है कि ये जब आप ऐसे काटते हो तो ये जो कोण बनता है, ये नीचे का जो फ्रस्टम है, ये कोण और ये जो फ्रस्टम है भाई, इनके वॉल्यूम जो है 27 और 98 के रेशियो में है। मतलब अगर छोटे कोण का वॉल्यूम तो 27 है, तो बड़े कोण का क्या हो जाएगा? 27 प्लस 98 125। बड़े कोण का कितना हो जाएगा? 125। हां कि ना बोलो, बोलना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम का रेशियो है। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ले लेंगे, 3:5। हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:5। हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। मतलब दोस्तों ये जो छोटा कोण है और ये जो बड़ा कोण है, इनकी हाइट का रेशियो 3:5 होगा। क्या होगा? 3:5। तो 5 का मतलब 30 सेंटीमीटर है, 6 गुना। आपसे पूछा है कि किस बेस से कितनी हाइट पे काटा गया? ये 5 है, ये 3 है, तो ये बचा 2। तो बेस से 2 हाइट पे काटा गया है। 2 का मतलब 12 सेंटीमीटर। तो बेस से 12 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा गया है। पांच का मतलब 30 और 2 का मतलब 12। नेक्स्ट, a plane divides a cone into two parts of equal volume. If the plane is parallel to the base, then the ratio in which the height of cone is divided. देखिए आपके पास एक कोण है, एक शंकु है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आपके पास एक कोण है, एक शंकु है। एक कोण हो गया। ए प्लेन डिवाइड से कोन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक प्लेन जो है ऐसे कट मारा इसमें और 2 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करता है। इक्वल वॉल्यूम में मतलब ऊपर का वॉल्यूम अगर 1 है तो नीचे का वॉल्यूम भी 1 है। तो आप ये बताओ कोन की हाइट किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो आप ये बताओ छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है तो बड़े कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। बड़े कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2, ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो छोटे कोन बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो ये है, तो हाइट का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ले लेंगे। हाइट का रेशियो क्या है, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट देखिए 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। मतलब अगर छोटे कोन की हाइट 1 है तो बड़े कोन की जो हाइट है दोस्तों वो क्या है, 2 का क्यूब रूट। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 -1। क्यूब रूट ऑफ 2 -1, यही है कि नहीं। अगर बड़े कोन छोटे कोन की हाइट 1 है तो बड़े कोन की कितनी है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये कितना बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 -1। तो हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी, इस रेशियो में, बी ऑप्शन। कोन की हाइट के 2 टुकड़े हो गए ना, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, तो क्या है 1 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2 -1। बताओ ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइड इनटू ए स्मॉलर कोन एंड ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्टम ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 64:61।
देन देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो। एक शंकु को उसके अक्ष के लंबवत एक कट के द्वारा एक छोटे शंकु और छिन्नक में काटा जाता है। देखो ऐसे समझो कि ये तुम्हारे कोण है ना, ये कोण की होती है दोस्तों एक्सिस। एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही काटोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब बेस के पैरेलल हो गया। दो पार्ट हो गए, एक छोटा कोण और एक फ्रस्टम। तो इसका वॉल्यूम अगर 64 है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 61 है। तो आपसे पूछा है अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो ये है तो छोटे कोण और ये फ्रस्टम के कोण और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। आप बताओ कि ये जो आपका कोण बना, छोटे कोण का वॉल्यूम 64 है और फ्रस्टम का 61 है, तो बड़े कोण का वॉल्यूम क्या होगा? बड़े कोण का वॉल्यूम 64 प्लस 61, बड़े कोण का वॉल्यूम हो जाएगा 125। बड़े कोण का वॉल्यूम 125 हो गया। ये उनके वॉल्यूम का रेशियो है। तो उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट ले लेंगे 4:5। हाइट का रेशियो हो जाएगा 4:5। 64 का 4, 125 का क्यूब रूट 5। तो इनके कर्व सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा? तो स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मतलब अगर छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया 16 है तो बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया 25 है। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या बचेगा? 25 में से 16 घटा देंगे 9। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 9 और आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन होगा। It's all about ratio. बोलो यार दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। A cone is cut into 4 parts by 3 cuts parallel to the base at equal height. What is the ratio volume of 4 parts? चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो मैंने समझाया था, ये आएगा वॉल्यूम का रेशियो। अगर आप इसको एक कोन इज कट इनटू 4 पार्ट्स बाय 3 कट्स पैरेलल टू द बेस एट इक्वल हाइट। अगर आप किसी शंकु को 4 पार्ट्स में काटते हो 3 कट के द्वारा बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे कट लगने चाहिए, तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकाल? तो डायरेक्ट बताया है। क्या होता है वॉल्यूम का रेशियो? 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, है ना, रेशियो तीसरी 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, है ना, रेशियो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब है भाई, रेशियो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा चाहे कितने भी कट कर लो। ठीक है, बोलो बोलो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट। ये बताओ, एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी बेस रेडियस 14 है, हाइट 50 है, उसको रखा गया बेस पे। इसके 5 पार्ट्स किए जाते हैं। इट इज कट इनटू 5 पार्ट्स ऑफ इक्वल पार्ट्स बाय 4 कट्स। इक्वल 5 पार्ट्स, ठीक है ना, 5 पार्ट्स बाय 4 कट्स पैरेलल टू द बेस। व्हाट द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 5 पार्ट्स? ये आ जाएगा आंसर 1:3:5:7:9 होगा अमित भैया। 1:3:5 कर सरफेस एरिया का रेशियो 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है भाई, यही चलेगा ना। 1:3:5:7:9। ओके, नेक्स्ट।
सवाल नंबर 38, ये बताइए। देखिए दोस्तों ध्यान से, मेरे प्यारे भाई आप ये बताओ, अगर मैं आपके सामने एक इस तरीके से ये बनाता हूं कोन, जिसके बेस की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, बेस की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, मैंने कोन बनाया। अब इसमें से कट करा मैंने, खचाया ऐसे कट करा, तो आप ये बताइए ऐसे काट दिया, काट देंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो मैंने फेंक दिया, तो आप ये बताओ कि ये जो नीचे का हिस्सा बचेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, बाल्टी की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों ये जो फ्रस्टम बनता है इसके दो सर्कुलर बेस होते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली, दोनों की रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी, और दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर हैं, और दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर के जो बीच की दूरी है ये कोन की हाइट है स्मॉल एच, ये दोस्तों कोन की हाइट है स्मॉल एच। मेरे प्यारे भाई ये होती है, ये सॉरी फ्रस्टम की हाइट है एच, ये दोस्तों ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये है इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल, ये है फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल, फ्रस्टम की स्लांट हाइट स्मॉल एल। आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं दोस्तों, स्मॉल एल क्लियर है। आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश कीजिए, तो ये परपेंडिकुलर जब आप डालोगे तो ये स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक ये लेंथ भी स्मॉल आर होगा, यहां से यहां तक स्मॉल आर, ये पूरा कैपिटल आर है, तो ये कितना बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही बचेगा। तो आप कहेंगे यस सर, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा। तो पहली बात यहां पाइथागोरस लगाओगे तो इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट निकालने का जो तरीका है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या कह रहे हो अजय भैया? न्यूज में देखा था? कहां देखा था न्यूज में? कहां थी न्यूज? यहां तक क्लियर है? बोलो। ठीक है दोस्त, आगे चलूं? दोस्तों बताओ इस फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो फ्रस्टम के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा 1/3 पाई, ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू एच। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। बच्चे कहेंगे सर इसका प्रूफ बताओ। इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप इस फ्रस्टम को आगे बढ़ा दोगे ना दोस्त, जब आप फ्रस्टम को इस तरीके से आगे बढ़ा दोगे, है ना, जब आप इस फ्रस्टम को ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो ये कोन की शेप ले लेगा, कोन की फॉर्म बन जाएगा ना। तो बड़े कोन के सिमिलरिटी लगाओ, पहले तो सिमिलरिटी लगाओ, तो बड़े कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम घटा दोगे सिमिलरिटी लगा के, तो ये फॉर्मूला आता है। लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है ना।
ठीक दोस्त, अगर इस कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछूं, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, तो सॉरी फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये समझ, तो ये जो गोल मटोल हिस्सा होगा ये चारों साइड का ना ऐसे ये होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, फ्रस्टम का हिंदी छिन्नक दोस्तों, दिस इज फ्रस्टम, हिंदी छिन्नक। अगर ये फ्रस्टम सॉलिड है, अगर ये फ्रस्टम सॉलिड है बढ़िया, तो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर ये सॉलिड फ्रस्टम है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो है ही, तो ऊपर नीचे के ये जो सर्कुलर बेस हैं, ये सर्कुलर बेस खोखले हुए तो सरफेस होगा ही नहीं, अगर सॉलिड हुए तो ये भी टच कर पाओगे, अगर ये टच कर पाओगे तो ऊपर नीचे के दोनों बेसिस का एरिया भी ऐड कर दोगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज द टीएसए ऑफ फ्रस्टम। थैंक यू रंजीत। ऑफलाइन की फीस क्या है, ऑफलाइन में मैं कुछ नहीं बस 2 किडनी निकालता हूं मैं, और उनकी जगह पंप लगा देता हूं। डागुर भाई मैं आपकी बात, एक सेकंड, डागुर यही नाम है ना, नहीं डागुर ऐसे मत सोचो भैया, बैंक पे फोकस ना करो, आप एसएससी के हिसाब से पढ़ते रहो, क्योंकि अब होना तो सीईटी है, 2021 में ही होगा, तो उसके लिए तो सीईटी देना ही है, तो उसी के हिसाब से पढ़ते रहो और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाओ। हाँ ये तो मान के रहो कि 1 साल तो मुझे अपने एग्जाम को देना ही है, एग्जाम के प्रोसेस को 1 से 1.5 साल तो हमें अपने एग्जाम के प्रोसेस को देना ही देना है। दागुर भाई समझे, एसएससी का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करता है और एक बहुत वास्ट है और यूनिक है। ठीक है, कोर्स चेंज नहीं होगा। उपिंदर मेरी एज कह रहे हैं, मेरी एज तो 27 हो गई, तो भैया मेरी एज भी तो 77 की है, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? नहीं दागुर, सीजल 2018 के टायर 3 का वेट करते 8 मंथ हो गए। दागुर मेरा प्रॉमिस है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर टीयर 3 का रिजल्ट आ जाएगा, अगले 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज मैं इस गवर्नमेंट को मसाल पे रख के स्वाहा कर दूंगा। देखना, हमारे दागुर भाई को परेशान कर रही है गवर्नमेंट। अगले 2 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। यूथ्स आर डिप्रेशन, और दागुर भैया तुमसे ही तो देश है, ये फर्जी लोगों की वजह से थोड़ा ना, तुम ही देश हो, तुम कैसे डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन मत रहो बिल्कुल भी। एक सेकंड मुकुल भाई, बेटा बच्चे परेशान हो रहे हैं।
मुकुल एक सेकेंड, आई एम ए स्टूडेंट डूइंग diploma for Gwalior MP, but I live in Delhi, sir. In this corona pending MP board is conducting first year exam from 1st of September, and sir, there is no training going from Delhi to Gwalior. How will I go to give my exam? All university exam have been cancelled by the MP board, then why the diploma exam being conducted? Please help students who are doing this diploma exam being conducted and are currently in their home state. I had also written to MPCM helpline but no response. MPCM की हेल्पलाइन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता फ्रॉम देयर साइड. प्लीज हेल्प बाय रेजिंग दिस इश्यू. नो ट्रेन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर. तो दिल्ली से ग्वालियर ही पहुंचना है तुम्हें, पढ़ रखा है. काजल कह रहे एसएससी भी लाइक, भैया ये 2 मंथ तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 2 साल का टाइम तो दे रे बाबा. यार तुम्हें इसमें भी मजाक सूझ रहा है, सुधरोगे नहीं तो. मुकुल ये जो आपका मैसेज है इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके मुझे जितने भी सोशल मीडिया है ना सब पे फॉरवर्ड करो. देखते हैं भाई क्या हो. चलो. चलो आगे चलो. ट्रेन नहीं है तो पहुंचवा तो हम देंगे मुकुल भाई तुम्हें. बस ये बताओ कि तुमने पढ़ रखा है. चलो ये देखो सवाल नंबर 38. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 5 and 4. इफ द हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 21, व्हाट इज द वॉल्यूम? एक फ्रस्टम के 2 सर्कुलर बेसिस की रेडियस 5 और 4 हैं. 5 और 4 हैं. फ्रस्टम की हाइट है 21, तो वॉल्यूम बताना है. अबे यार तुम पिटोगे मेरे हाथों से. तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू 21. ठीक है दोस्त. तो 3 से 21 ये 7 बार कट जाएगा ना. तो 25 प्लस 16 41. 41 प्लस 20 61. 61 गुणा 7 इंटू 22/7 कट जाएगा. तो 2 एकम 2 है ना. तो 1342 आ जाएगा वॉल्यूम. 1342. दिल्ली टू इटावा वैशाली एक्सप्रेस चल तो रही है भाई, बता रहा है विनय. ठीक है दोस्त. अगर इस सवाल में कर्व सरफेस एरिया पूछता, बताओ इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पूछता तो इसका आंसर क्या होता? फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पूछता तो सवाल का उत्तर क्या होता? एसएससी भी लाइक 2 महीने तो बहुत कम टाइम है. कम से कम 2 साल का टाइम दे. अरे यार बालक भी नस पकड़ लिए हैं अब तो. सर सीईटी लागू हो गया, उनका सिलेबस अलग अलग होगा क्या एसएससी सीजीएल के लेवल से और एसएससी सीजीएल 2020 भी सीईटी से होगा क्या? देखो एसएससी सीजीएल 2020 एक संशय का विषय है
क्योंकि 2020 तो अब तक हो जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन आके प्री का पेपर चलना चाहिए था, है भाई। अब तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और 2021 से कह रहे हैं सीईटी कराने को, साल में 2 बार सीईटी लेना है, तो कम से कम 6 महीने का तो गैप होना चाहिए। मतलब एक सीईटी इनको फरवरी मार्च के आसपास लेना होगा और सीईटी होगा तो सीजीएल प्री नहीं होगा। और हालात ऐसे हैं नहीं कि इस टाइम स्लॉट में ये सीजीएल 2020 करा पाए, तो या तो सीजीएल 2020 होगा ही नहीं या फिर सीईटी होगा डायरेक्ट, और वो जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। कर्व सरफेस एरिया नहीं बता पाए ना तुम लोग। आप ये बताओ कि स्लांट हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट कैसे निकालोगे फ्रस्टम की? L बराबर √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, 441 प्लस 1 √442। ये आ जाएगी दोस्त स्लांट हाइट। आपने गड़बड़ कर दी, तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू √442, ठीक है ना। तो 9√442 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा। क्लियर है दोस्त? बोलो। चलो, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ये टॉपिक आपका खत्म, और कल से स्फीयर स्टार्ट करेंगे, गोला पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। सो जाओ चलो अब तुम।